हेलो डियर फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू डीएस पाठशाला। आज हम वर्ग 3 के रिजल्ट को लेकर और इसके जो सटीक कट ऑफ का विश्लेषण है, जो यहाँ पे फॉर्म फिल हुए थे उसके बाद जो चयन परीक्षा में जितने अभ्यर्थी कैटेगरी वाइज उपस्थित हुए हैं उसके न्यू आंकड़े के हिसाब से कट ऑफ पर भी बातचीत करेंगे। और साथ ही हम इसके रिजल्ट के बारे में अगर बात करें तो देखिए, सबसे सटीक बात तो ये है कि वर्ग 3 के रिजल्ट को आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। यानी कि देखिए 10 जनवरी तक तो आपका जो विशेष डीएलएड है उसमें जो टिक लगा है उसमें जो संशोधन होना है वो होना है। तो ये समझिए कि 10 जनवरी तक तो आपका रिजल्ट बनना तैयार भी नहीं होगा। ये बात आप भी समझ सकते हैं। 10 जनवरी के बाद इसमें प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी। तो ये मान के चलिए कि जो प्रोसेस है रिजल्ट बनाने की जो प्रक्रिया है वो 10 जनवरी के बाद स्टार्ट होगी। तो जब स्टार्ट होगी प्रक्रिया तो आप ये मान के चलिए कि 20 से 30 दिन का, यानी कि लगभग 1 माह का समय आपके रिजल्ट को बनाने के लिए लगेगा। क्योंकि 13,000 पद हैं और विभिन्न तरह के पद हैं। उसकी मेरिट बना के जिस तरह से वर्ग 2 का रिजल्ट आया था कैटेगरी वाइज पूरा रिजल्ट बनता है ना। उसमें पूरे मार्क्स की डिटेल भी होती है, जितने अभ्यर्थी पेपर दिए हैं उनके सारे नाम मेरिट में लास्ट नंबर तक दिए जाते हैं। तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस होती है। तो ये मान के चलिए कि आपका जो रिजल्ट है मुझे यहाँ से जनवरी में तो बिल्कुल प्रतीत नहीं होता कि आ जाएगा। ये मान के चलिए कि फरवरी का जो फर्स्ट वीक है या सेकेंड वीक है, मतलब आप फेब का ही मान के चलिए कि रिजल्ट यहाँ आने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि 10 जनवरी तक तो यहाँ पे ये प्रोसेस ही होना है। इसमें इधर कोई इफ एंड बट वाली कोई बात ही यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। फरवरी से पहले कोई भी संभावना नहीं है। अब यहाँ पे साथ में एक 12.4 जो क्लॉज वर्ग 2 में है, यहाँ पे वो 12.5 क्लॉज है आई थिंक। तो वो जो क्लॉज है, अगर मान लीजिए यहाँ इस कंडीशन में वर्ग 2 में अगर 12.4 पे कोई निर्णय होता है तो क्या 12.7 के 12.5 या 12.4 जिसे हम वर्ग 2 में कह रहे हैं पात्रता में 90 अंक, क्या उसके साथ रिजल्ट आएगा, क्या उसके बिना रिजल्ट आएगा? ये डिपेंड करता है वर्ग 3 का रिजल्ट बनने के समय क्या परिस्थिति होती है और विभाग इस पे क्या निर्णय करता है और किस हिसाब से एमपीईएसबी इस रिजल्ट को बनाता है। तो इफेक्ट तो जरूर आएगा। ये बात तय है कि 90 अंक का जो मामला है, हालांकि बहुत ज़्यादा डायरेक्ट फर्क 90 अंक वाला यहाँ पे नहीं पड़ना है। क्योंकि वर्ग 2 में तो कुछ विषय में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। अगर हम अंग्रेजी की ही बात करें तो 90 अंक पात्रता में ज़्यादातर अभ्यर्थियों के थे ही नहीं, और स्पेशली गेस्ट कैटेगरी में नहीं थे। सारे खाली पद नॉन गेस्ट को कैरी फॉरवर्ड हो गए थे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी सीट यहाँ पे यूआर में है उससे 2-3 गुना ज़्यादा ही हो सकते हैं कि 90 अंक वाले अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद हों। तो ये उतना बड़ा इफेक्ट नहीं डालेगा। हालांकि इफेक्ट डालेगा, और ये भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालेगा गेस्ट की सीट में। तो ये बात हो गई। अब हम आगे बात करने वाले हैं कट ऑफ को लेकर। तो देखिए, ये जो आंकड़े हैं ये अभी जो फॉर्म के इनमें चेंजेस आया है, इसके अनुसार थोड़ा सा कट ऑफ में उलटफेर देखने को मिलेगा। देखिए इनमें क्या चेंजेस आया है। पहले जो आपके फॉर्म थे यूआर की कैटेगरी में जो थे फॉर्म, तो वो थे यहाँ पे 19,356। लेकिन अब नई यहाँ पे जानकारी निकल कर आ रही है आरटीआई के माध्यम से, तो उसमें 14,712 संख्या बची है। तो देखिए काफ़ी बड़ा आंकड़ा यहाँ पे अंतर का, लगभग 20% के अराउंड, राउंड फिगर में 20% का अंतर आ रहा है। ईडब्ल्यूएस के 16,594 में से यहाँ पे उपस्थित हो पाए, यानी कि पेपर देने वालों की संख्या 12,314। तो यहाँ पे भी मोटा मोटा 4,000 का अंतर आ गया। ओबीसी के 55,618 में से 45,515 ही लोग यहाँ पे चयन परीक्षा दे पाए हैं। अब इसमें अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो 4,987 में से 4,227 फॉर्म है। तो इनके तो कट ऑफ की कोई बात ही नहीं है। तो डैम श्योर है कि 40 नंबर जिसके हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, चाहे वो किसी भी शिफ्ट में हो। एससी कैटेगरी की बात करें तो देखिए 14,190 फॉर्म में से अब यहाँ पे जो चयन परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी हैं वो 10,513 हो गए हैं, ठीक है। इस तरह से 1,10,745 कुल हो रहे थे, उसमें 87,283 लोग नए आंकड़े के अनुसार परीक्षा में बैठे हैं। तो देखिए ये जो आंकड़े हैं ये यहाँ पे चेंजेस हो गया है,
ठीक है। इस कैटेगरी के तो कट ऑफ की किसी भी तरह की कोई बात, या जो अभ्यर्थी एसटी कैटेगरी के 40 नंबर प्लस हैं, बस आप तो ये दुआ कीजिए कि आपके 40 नंबर से माइनस ना हो जाए, 39 ना हो जाए, 41 42 है तो, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी होती है, अभी नंबर कम और ज़्यादा भी होंगे। एक सीन ये 13% होल्ड अभ्यर्थियों का है, तो फिलहाल ये 13% तो होल्ड ही रहना है। जो भी होना है यहाँ 14% के अकॉर्डिंग ही सीटों पे यहाँ पे मेरिट अलॉट होने वाली है। अब हम आगे इसमें बात करते हैं कट ऑफ की। तो देखिए, जो कट ऑफ है फाइनल आंकड़े चेंज होने के बाद हमारी टीम के द्वारा और हमारे द्वारा जो बनाया गया है, वो यहाँ पे आप इसमें थोड़ा बहुत 19-20 की प्लस माइनस 1-2 की तो हमेशा गुंजाइश रहेगी। तो गेस्ट फैकल्टी, सबसे पहले एससी कैटेगरी के गेस्ट फैकल्टी की बात करें तो ओपन कैटेगरी में कट ऑफ जा सकता है 48 से 53 अंक। इसमें आप प्लस माइनस 1 से 2 नंबर का आप इसमें एडवांटेज लेकर चलें, और फीमेल का यहाँ से 47 से 52 जा सकता है। ठीक है, अभी हम सारे कैटेगरी की बात करने वाले हैं। तो गेस्ट फैकल्टी एससी में देखिए, ये हमारे द्वारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और लगभग लगभग इसी के इर्द गिर्द रहना है। नॉन गेस्ट फैकल्टी एससी की बात करें तो ओपन में 52 से 57 जा सकता है, हालांकि इसमें 1-2 नंबर प्लस होने की गुंजाइश है, क्योंकि ये नॉन गेस्ट फैकल्टी का जो फॉर्म है, ये गेस्ट फैकल्टी और नॉन गेस्ट फैकल्टी की संख्या पे निर्भर करता है। वैसे ही फीमेल की बात करें तो 50 से 55 नंबर, इसमें भी 1 से 2 नंबर आप प्लस मान के चलिए, 1-2 नंबर का प्लस ही जाएगा। तो ये यहाँ पे एससी कैटेगरी के कट ऑफ की नए आंकड़े के बाद जो कट ऑफ है वो एकदम लगभग लगभग मुझे लगता है कि इससे 1-2 नंबर का ही अंतर आएगा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। हालांकि शिफ्ट में किसी के कम नंबर में भी होगा, किसी के ज़्यादा में भी होगा, अभी हम उस पर भी बात करेंगे। अब ओबीसी अगर हम गेस्ट फैकल्टी की बात करें तो ओपन कैटेगरी में मुझे लगता है कि 58 से 63 नंबर तक कट ऑफ जा सकता है। और जो फीमेल है, फीमेल का यहाँ 56 से 62 गेस्ट कैटेगरी में कट ऑफ जा सकता है। इसमें भी 1 से 2 नंबर की आपको कमी ही नजर आएगी, मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है। ओबीसी नॉन गेस्ट की बात करें तो देखिए, ओबीसी नॉन गेस्ट में 63 से 68, इसमें प्लस 1-2 नंबर की गुंजाइश है, क्योंकि बहुत सारा जो सिनेरियो है वो चेंज हुआ है। वैसे ही अगर फीमेल की बात करें तो 62 से 67 नॉन गेस्ट फैकल्टी का कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस गेस्ट की बात करें तो देखिए, ईडब्ल्यूएस गेस्ट का जो कट ऑफ है वो ओबीसी गेस्ट के कट ऑफ के लगभग लगभग समतुल्य होता है, एक आधा नंबर कम ज़्यादा ही होता है। और अभी वर्ग 2 में तो देखा गया है कि ईडब्ल्यूएस का गेस्ट का कट ऑफ ओबीसी के गेस्ट के कट ऑफ से कम ही रहता है, आधा से 1 नंबर 1.5 नंबर तक। उसका कारण भी सीधा ये है क्योंकि जो फॉर्म की संख्या है वो ओबीसी में ज़्यादा है। अब यहाँ पे गेस्ट का अलग से कोई आंकड़ा नहीं है, अगर वो आंकड़ा भी आ जाता है तो काफ़ी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अगर ईडब्ल्यूएस नॉन गेस्ट की हम बात करें तो इनका जो कट ऑफ है ओपन कैटेगरी का, ये 63 से 68 के बीच में जा सकता है। और ये मान के चलिए कि ये लगभग लगभग एकदम एकदम सटीक आंकड़ा है, बहुत सारे डेटा के बाद ये किया गया है। बहुत सारे यूट्यूबर है, यूट्यूब चैनल है, उनका कट ऑफ प्लस हमारा कट ऑफ, उनके आंकड़े हमारे आंकड़े, जितने भी जो सक्सेस क्लासेस के सर्वे के आंकड़े थे, उसके बाद हम इस पे पूरा एनालिसिस करके वीडियो लाए हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे अब फीमेल का जो कट ऑफ है वो 60 से 65 जा सकता है। इसमें भी प्लस माइनस 1-2 नंबर की गुंजाइश हमेशा रहेगी। देखिए, यूआर गेस्ट की बात करें तो यूआर गेस्ट का कट ऑफ भी यहाँ बहुत ज़्यादा जाने की उम्मीद मुझे नहीं है। 61 से 65 और फीमेल का 60 से 64, मान के चलिए कि जो 61 प्लस नंबर गेस्ट के हैं, अगर यूआर और उनकी कैटेगरी में देख लें तो सबसे पहले यूआर की लिस्ट उठेगी। तो उसमें जो 90 अभी फिलहाल जो 90 अंक की बाध्यता है, तो उसमें एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर सारे कैटेगरी के जितनी सीट है उतने ज़्यादा नंबर वाले, सबसे अधिक नंबर वाले गेस्ट को उठाया जाएगा। तो अगर ये कट ऑफ 61 से 65 के बीच में जाता है और 60 से 65 के बीच में फीमेल का जाता है, तो फिर ईडब्ल्यूएस का गेस्ट और ओबीसी का गेस्ट का कट ऑफ में आपको 1 से 2 नंबर की कमी देखने को जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। अब हम आगे बात करने वाले हैं यूआर नॉन गेस्ट के कट ऑफ की। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन जो है थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारे आंकड़ों का एनालिसिस करने के बाद 67 से 72 हो सकता है, ये 66 से 71 भी चला जाए। देखिए, कट ऑफ का मतलब है मिनिमम, है ना, ज़्यादा हाईएस्ट नंबर का यहाँ पे मैटर ही नहीं है। अब इसमें जो शिफ्ट वाइज हैं वो किसी के कम नंबर में सिलेक्शन होगा, किसी के ज़्यादा में होगा, वो कैसे होता है अभी हम उस पर बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो फीमेल का है वो 66 से 71 के बीच, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। देखिए, अभी मैं आपको 2-3 चीज़ें
एक्स्ट्रा बताऊंगा ये जो ये कट ऑफ ऐसा लेने का, और ऐसा क्यों होता है कि ये मेल और फीमेल का कट ऑफ लगभग लगभग समतुल्य होता है, वो कंडीशन भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अब एसटी कैटेगरी के तो कट ऑफ की हमें अलग से बात करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये जो कट ऑफ है ये 40 प्लस में 100% इनका होना है। अब हम यहाँ पे दो तीन बातें करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ग 3 के रिगार्डिंग। देखिए, हमारे जो वर्ग 3 के साथी हैं इनकी एग्जाम शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो 5 दिन पेपर हुए हैं और 10 शिफ्ट में पेपर हुए हैं। टोटल 10 शिफ्ट है। अब यहाँ पे जो 10 शिफ्ट को एक शिफ्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, 10 शिफ्ट इक्वल टू 1 शिफ्ट बनाया जाएगा, जिसे हम यहाँ पे परसेंटाइल कह रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो परसेंटाइल है ये आपके जो मार्क्स हैं उसको कवर करने के लिए परसेंटाइल का फॉर्मूला लाया गया है। आपके 10 शिफ्ट में कितने भी नंबर किसी भी मतलब किसी भी कैंडिडेट के किसी भी शिफ्ट में कितने भी नंबर हो, नंबर के अकॉर्डिंग उनका पर डे शिफ्ट का परसेंटाइल निकाला जाएगा। और परसेंटाइल निकालने के बाद ओवरऑल परसेंटाइल के हिसाब से मेरिट बनेगी। मतलब यूं कहें कि आप शिफ्ट में मान लीजिए किसी के पहली शिफ्ट में 80 नंबर हैं, दूसरी शिफ्ट में किसी के 70 नंबर हैं, और ये हाईएस्ट नंबर है अपनी अपनी शिफ्ट का, तो ये 80 नंबर वाला और 70 नंबर वाला यहाँ पे परसेंटाइल में आके सेम इसमें आ जाएगा। शिफ्ट वाइज मेरिट नहीं बनेगी, शिफ्ट वाइज परसेंटाइल में उसे कन्वर्ट करके ओवरऑल परसेंटाइल में मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो जो शिफ्ट में नंबरों का अंतर है, अब देखिए इसमें होगा ये कि जो नंबर हैं वो किसी के किसी शिफ्ट में 60 होने पे उसको परसेंटाइल 90 मिल सकता है, ठीक है, और किसी के 85 नंबर होने पे भी 90 मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा उस शिफ्ट के लेवल के ऊपर, और जो शिफ्ट है उनको कन्वर्ट करके एक मुश्त परसेंटाइल में मेरिट लाने को ही हम परसेंटाइल का फॉर्मूला बोलते हैं, जो एमपीएसबी में फिलहाल लागू है। इससे रिलेटेड हमने वर्ग 3 में जो परसेंटाइल है अभ्यर्थियों को समझाने के लिए एक वीडियो पहले से बना रखा है। मैं अभी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देख रहा हूँ, आपको परसेंटाइल और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इसके अलावा हम एक और बात करते हैं, हालांकि ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि देखिए जो ओपन कैटेगरी होती है और जो फीमेल कैटेगरी होती है, किसी भी कैटेगरी में दो चीजें हैं, ओपन और फीमेल। तो देखिए किसी भी कंडीशन में जो फीमेल का कट ऑफ है वो हाई नहीं रह सकता ओपन के कट ऑफ से। अगर मान लीजिए यहाँ पे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ 60 कट ऑफ है और यहाँ पे उतनी ही सीट आवंटित करने के बाद फीमेल का कट ऑफ 61 चला जाता है, तो ऐसी कंडीशन में फिर ये जो कट ऑफ है इसको मैनेज करने के लिए जो फीमेल कैंडिडेट है इन्हें ओपन में भी लाया जाता है। तो देखिए किसी भी कंडीशन में ओपन के कट ऑफ से ज़्यादा कट ऑफ फीमेल का नहीं रहने वाला है। इसके लिए जो आपको देखिएगा डिस्ट्रीब्यूट जो सीट की गई है उसमें जो एक्स सर्विसमैन है, यदि ये अवेलेबल नहीं होते हैं तो सबसे पहले एक्स सर्विसमैन की सीट को फीमेल को दे दिया जाता है। उसके बाद देखा जाता है, क्या मान लीजिए इधर 60 था कट ऑफ और इधर 61 था, तो अब ये देखेंगे कि ये 60 है और यहाँ पे क्या ये 60 तक आ पाया, इससे बराबर तो जरूर रह सकता है लेकिन कम, मतलब जो कम है कट ऑफ ओपन का वो बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर जो फीमेल है उन्हें यहाँ पे माइग्रेशन दिया जाता है, ओपन वाली जो सीट है उसमें फीमेल वहाँ पे फिर आ जाती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसके अलावा जो भी वर्ग 3 की बात है, अभी तो फिलहाल पोर्टल अपडेट हुआ है 7.7 को लेकर जो विशेष डीएलएड है, तो आप लोग सबसे पहले वो करें। 10 जनवरी तक ये चीज़ें चलने वाली है, तो ये समझिए कि 10 जनवरी के बाद ही आपका रिजल्ट बनना तैयार होगा, मतलब स्टार्ट होगा, और उसके बाद आपको लगभग मिनिमम 1 मंथ लगेंगे। तो जनवरी में मुझे कहीं से कहीं तक कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। आपको कोई भी कितना भी कहे कि जनवरी में रिजल्ट, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। भले आप लोग इसको मेरी बात को थोड़ा अलग वे में ले लें, लेकिन फिर भी फरवरी के पहले मुझे कोई पॉसिबिलिटी रिजल्ट की यहाँ पर दिखाई नहीं देती। अगर फिर भी इसमें कोई हमें अपडेट मिलती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो यही था आज का हमारा अपडेट, और आप एक दो बार इसको रिवाइज करके या जो बैक करके, मतलब आप रिवर्स करके वीडियो को जरूर देखिएगा। कट ऑफ पे ये जो कट ऑफ का आंकड़ा है लगभग लगभग सेम रहने वाला है। हालांकि हमारा जो वर्ग 2 के रिगार्डिंग जो कट ऑफ था, आप वर्ग 2 के अंग्रेजी के अभ्यर्थियों से पूछ सकते हैं कि हमने कट ऑफ नहीं पोस्ट मॉर्टम किया था कट ऑफ का। अगर आप इंग्लिश के कैंडिडेटों को जानते हैं वर्ग 2 के, तो आप देखिएगा हमारा जो कट ऑफ का आंकड़ा है वो एकदम ऑपरेशन हमने किया था। एक एक जो डिजिट थी एकदम सटीक 100% एक्यूरेसी के साथ
फिट बैठा है, अगर मैं उसे एज अ एस्पिरेंट, अगर मुझे डीएस पाठशाला के वर्ग 2 के कट ऑफ को अगर मुझे अंक देने होंगे, अगर मैं एज अ एस्पिरेंट बात करूं, तो जितने एस्पिरेंट से मेरी बात होती है, तो हमें 10 में से आउट ऑफ 10 में से 10 नंबर ही हर एक कैंडिडेट ने हमें दिया है। तो हम कट ऑफ के लिए एकदम अपने मन से कट ऑफ नहीं बनाते हैं, हम पूरे आंकड़े का अध्ययन करते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी, देखिए हमारी जो टीम है डीएस पाठशाला के पास कोई टीम नहीं है, हम एक छोटे से आदमी हैं, है ना, छोटे से आप लोगों के बीच के ही अभ्यर्थी हैं। हमारे पास कोई ऐसी 50-100 टीचर की टीम नहीं है, हमारे पास कोई भारी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है, और हम कोई बड़े यूट्यूबर नहीं है, ना हम यूट्यूबर बनने आए हैं। हम तो सिर्फ आंकड़ों का एनालिसिस करते हैं, और सबसे ज़्यादा हमारी टीम के जो साथी हैं वो आप लोग के बीच के अभ्यर्थी ही हैं। अब देखिए यहाँ पे जो एक दो बातें हैं मैं कर देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे कई लोगों का कहना होता है कि जो दिव्यांग श्रेणी है इसका आप कट ऑफ बताएं। तो देखिए दिव्यांग श्रेणी के अगर जो सीट है, जितनी भी सीट होती है, लगभग ये मान के चलिए कि 6 सीट में एक दिव्यांग का सिलेक्शन होता है, मतलब 6% सीटें होती है। 100 सीट हैं, मान लीजिए अगर आपकी लगभग आप 6, 7, 8 से भाग देंगे तो आपका आंकड़ा निकल जाएगा। तो ये उपलब्धता पे डिपेंड करता है। और जो 3200 विशेष शिक्षक के पद हैं, तो ये जो विशेष शिक्षक हैं इसमें अगर किसी का स्पेशल डीएलएड है, डीएलएड अगर स्पेशल डीएलएड है, तो ये मान के चलिए कि इनका जो सिलेक्शन है, इन्हें अभी बोनस अंक भी मिलने हैं। तो इनका सिलेक्शन स्पेशल जो टीचर के पद हैं उसमें 100% हो जाएगा, 40 नंबर में भी होगा, 42 नंबर पे भी होगा। और अगर इनका स्पेशल टीचर में सिलेक्शन हो जाता है तो इसका फायदा जो है, जो स्पेशल टीचर के अलावा जो पद हैं उनको भी होगा। हालांकि जो 3200 पद हैं इन्हें अलग देना चाहिए था, और ये डिमांड पद वृद्धि के हमारे साथियों के द्वारा रखी भी गई है कि इन पदों को अलग से दिया जाए। यदि इन पदों को अलग से दे दिया जाता है तो सारी कैटेगरी में कट ऑफ 1 से 2 नंबर कम चला जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी स्पेशल डीएलएड वाले कोई 70 नंबर वाला भी तो होगा, जो अभी आपकी जो नॉन स्पेशल डीएड की जो पोस्ट है उसमें वो जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे स्पेशल डीएलएड की सीट को भरा जाएगा तो इन लोग तो सीधे उधर ही जाएंगे, स्पेशल एजुकेटर या स्पेशल टीचर की ही सीट में जाएंगे, तो इधर हमको एडवांटेज मिलेगा। लेकिन ये 3200 जो सीट है उन्हीं 13,000 में से डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। बहुत लो कट ऑफ भी बिल्कुल नहीं जाएगा। आप पद वृद्धि के लिए प्रयास करिए, क्योंकि आप खुद देखिए कि जो लगभग 5,000 प्लस पद तो यहाँ पे आपके 13,000 में से एसटी कैटेगरी के हैं, यहाँ पे 1600 समथिंग पद आपके एससी कैटेगरी के हैं, और 3200 पद अगर मैं ये निकाल दूं, हालांकि हम इस पे बात कर चुके हैं, यहाँ पे स्पेशल वाले हैं। अब देखिए इसके अलावा भी बहुत सारी फिर कैटेगरी, सब कैटेगरी है। अगर मैं इनको जोड़ दूं मोटा मोटा तो 5, 3, 8 और 9, 10, मतलब 9,500 पद। तो आप देखिए कि राउंड फिगर में 9,500 पद, आपके 9,500 पद तो अलग ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेश पद के नाम पे सिर्फ ये समझिए कि 4,500, या यूं कहें कि राउंड फिगर में 4,000 पद ही बचते हैं। और 4,000 पद, और देखिए फॉर्म फिल करने के बाद जो लगभग 87,000 के राउंड में जो अभ्यर्थी चयन परीक्षा में बैठे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 87,000 का आंकड़ा कम नहीं होता। हालांकि लोगों को लग रहा है कि 20-25,000 लोग कम बैठे हैं तो कट ऑफ में बहुत अंतर आएगा, तो देखिए ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। 87,000 में से 4,000 का सिलेक्शन होना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, इस बात को आप बिल्कुल डिनाय नहीं कर सकते। तो यही था हमारा आज का एनालिसिस। किसी और दिन और आंकड़े आने के बाद हम बात करेंगे, लेकिन आप परसेंटाइल का जो सिस्टम है उसे आप एक बार जरूर समझिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूं। साथ ही आप वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अन्य अभ्यर्थियों तक जरूर पहुंचाएं। आप सभी लोगों का इसी तरह से प्यार हमारे चैनल को मिलता रहे, आप सपोर्ट करते रहें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।